सबको समझ में आ गया है. So anyone can please tell me about this one, like suppose this is my data. Okay, this is my data. So इस डेटा को अब कैसे इसको सेंड करोगे? Am I clear? Suppose this is your Huffman coding, like यहाँ पे कुछ डेटा है according to the symbol as well as the probability is there. This is my symbols, like pixel जो intensity है, आप you can imagine like that. Separately इसको आप pixel intensity आप सोच सकते हो. Different type of symbols are there and उसका according जो है probability यहाँ पे दिया गया है. ओके, सो इस हिसाब से आप क्या करोगे, आप यहाँ से आप ए लेवरेज निकालोगे. ठीक है, वो तो अलग बात है. ए लेवरेज जो है उसके वहाँ से हम लोग कॉम्प्रेशन रेशियो एज वेल एज रिलेटिव रिडंडेंसी जो है सारा कुछ हम लोग निकाल लेंगे. बट द थिंग इज़ दैट अगर आपको बोला जाता है लाइक दिस वन, ए डेटा को आप सेंड करोगे, दिस इज़ माई डेटा. ठीक है, तो इस डेटा का कोड क्या होगा, इसको जब आप कोड में कन्वर्ट करोगे यूजिंग दिस हफमैन कोडिंग मेथड, तो इस डेटा का कोड क्या होगा. एंड द चार्ट इज़ लाइक दैट. यहाँ पे कोड के अकॉर्डिंग जो है आपके पास क्या है, सिंबल्स है, एंड यहाँ पे आपके पास कोड आ गया है, यू हैव दैट कोड. तो मान लीजिए आर्बिटरी आई जस्ट गिव यू दिस टाइप ऑफ डेटा. ठीक है, तो इस डेटा का कोड क्या होगा, आई विश टू नो द कोड ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा. इस डेटा का कोड क्या होगा, कोड इक्वल टू व्हाट, राइट? गेटिंग माई पॉइंट? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बताइए. नहीं आया सर समझ में. हॉपमैन कोडिंग तो समझ में आ गया था ना? यस सर. ठीक है, मान लीजिए ए है लाइक दिस. इससे आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से क्या 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 मीनिंग आपके पास क्या आएगा. मान लीजिए ए जो है, जैसे मान लीजिए ए वन का वैल्यू क्या होगा, ए वन को तो आप रिप्रेजेंट करोगे ना. हम पहले वाला जो डेफिनेशन या हफमैन कोडिंग देखे थे वहाँ पे पर्टिकुलर एक इंटेंसिटी था. मान लीजिए R187 R35 लाइक दिस. तो यहाँ पे सिंबल देके है, तो यहाँ पे हफमैन कोडिंग ऑलरेडी किया गया है. सॉल्यूशन इज हेयर, यू हैव दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन. सो कैन यू टेल मी ए1 का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए1? ए1 का कोड क्या होगा, बाइनरी पे कोड क्या होगा? आई मीन टू से दैट वन. ए1 का 1 है, ए1 का 1 है. कहाँ पे 1 दिख रहा है आप लोगों को? सर A1 बोल. हम ए1 बोले, हम ए1 से सीक्वेंशियली जाएंगे. ए1 का कोड क्या है? 011 011. अरे बाबा यही तो है. यहाँ पे तो कोड तो ऑलरेडी आपको दिया गया है ना. यहाँ पे कोड बोल के देखिए, यहाँ पे डिफरेंट लेवल जो है, यहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ रिडक्शन किया गया है कि नहीं. फर्स्ट से लेके 4 तक यहाँ पे रिडक्शन लेवल हुआ है, और यहाँ पे तो कोड ऑलरेडी दिया गया है. ठीक है, तो ए1 का वैल्यू क्या होगा, ए1 का वैल्यू होगा आपका 011, मतलब ए1 का कोड होगा 011. ओके, लाइक दिस ए2 का क्या होगा, 1 होगा. तो इट मीन्स व्हाट, आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ आर्बिटरी डेटा है, हम क्या बोले थे, यही आपका इस डेटा को आपको सेंड करना होगा. तो माई क्वेश्चन इज दैट हाउ विल यू राइट दैट पर्टिकुलर डेटा इनटू कोड. ये जो डेटा है, इस डेटा को आप कैसे कोड लिखोगे. इसका मतलब है, जैसे मान लीजिए जब आपको इस डिफरेंट डेटा का स्ट्रीम ऐसे दिया जाएगा, ये तो मेरा बाइनरी डेटा स्ट्रीम है, बाइनरी नंबर्स का स्ट्रीम है. तो इस स्ट्रीम को आपको क्या चेक करना है, एक बीट बाय बीट आपको चेक करना होगा. दैट मीन्स
I just first check whether that particular जीरो का कोई कोड है क्या. हम एक डेटा लेके चेक करेंगे. चलिए देखते हैं जीरो कुछ है क्या यहाँ पे. इस कोड जो ये जो कोड जो कॉलम है यहाँ पे, आई जस्ट सेट दिस वन. ये जो मेरा कोड वाला जो कॉलम है यहाँ पे देखिए जीरो बोल के कुछ है क्या यहाँ पे इन दिस कॉलम. यही तो मेरा कोड है. ठीक है, यहाँ पे जीरो बोल के कुछ है क्या. सिर्फ जीरो, ओनली सिंगल बिट. नो सर. कोई कोड नहीं है. तो नेक्स्ट आप क्या, यू हैव टू चेक व्हाट, यू हैव टू चेक फॉर नेक्स्ट बिट को आप अटैच कर लीजिए 01. चलिए देखेंगे 01 क्या है मेरे पास कोड के अंदर. 01 का कोड है क्या यहाँ पे. देखिए तो 01 है. ये जो कोड का कॉलम है यहाँ पे 01 दिख रहा है आप लोगों को. नो सर 011 है. 01 भी नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट, दैट मीन्स 010. again I have to check whether that particular 010 is present in that particular list or not. यहाँ पे 010 है, वो भी नहीं है. राइट नो सर. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग फिर से चेक करेंगे 0101 इज इट प्रेजेंट इन आवर लिस्ट. 0101 0101 नो, ये भी प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, तो प्रेजेंट क्या है यहाँ पे 010100. चलिए देखते हैं इतना दूर. ठीक है, इतना दूर जो डेटा है दैट पर्टिकुलर डेटा यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं. सो इफ आई लुक एट आवर कोड टेबल 0100 नहीं, ये भी प्रेजेंट. अच्छा ये तो प्रेजेंट था यहाँ पे 01. ये डेटा को एक बार चेक कीजिए तो 01010 01010 ये तो डेटा है ऑलरेडी लाइक दिस. तो इस डेटा को आप क्या करोगे, इस डेटा को आप क्या लिखोगे, आपको लिखना है यहाँ पे दिस इज नथिंग बट, चेक कीजिए इस कोड को आप क्या बोल रहे हो. इस कोड को आप बोल रहे हो A3. A3 इज प्रेजेंट हेयर. तो आपको यहाँ पे लिखना होगा A3. राइट तो इतना दूर मेरा हो गया है. ठीक है, उसके बाद फिर से चेक करेंगे नेक्स्ट वाला क्या डेटा है. नेक्स्ट वाला डेटा है 0 तो प्रेजेंट नहीं है. उसके बाद वाला डेटा क्या है 01 भी मेरे ख्याल से प्रेजेंट नहीं है. 01 भी यहाँ पे 011 प्रेजेंट है. दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज A1. ठीक है, 011 प्रेजेंट है. तो आई जस्ट राइट हियर A1 लाइक दिस. तो 011 तक आपका हो गया है, इतना दूर आपके पास हो गया है. उसके बाद फिर से चेक कीजिए 1 है, 1 प्रेजेंट नहीं है. 1 प्रेजेंट है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं 1 प्रेजेंट है कि नहीं है. अच्छा 1 तो है ऑलरेडी यहाँ पे. 1 है यहाँ पे A2. ठीक है, तो आपके पास आपको यहाँ पे देना होगा A2. फिर से देखिए 1 है, फिर से होगा नेक्स्ट 1 दैट इज नथिंग बट अगेन A2. एंड आपके पास जो 00 है, देखिए 00 का कोड क्या है आपका A6 है आपका 00 का कोड. ये हुआ A6. तो ये जो आपके पास बाइनरी डेटा स्ट्रीम जो था उसको आप आफ्टर हॉफमैन कोडिंग जो डेटा आप सेंड करोगे द कोड इज नथिंग बट दिस A3 A1 A2 A2 A6. Am I clear? यस सर. ठीक है, तो हॉफमैन कोडिंग में आप लोग तो कोडिंग प्रोसेस जानते हो क्योंकि डेटा कम्युनिकेशन में ऑलरेडी हम लोग हॉफमैन कोडिंग देखे थे. बट अगर आपको आर्बिटरी ऐसे डेटा दिया जाता है, ठीक है, आप लोग ये मत सोचिए आपको खूब बहुत इजी वे पे आपको दिया जाएगा. अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेगा तो ये वाला क्वेश्चन आपको डाल देगा, तो आप तो कन्फ्यूज हो जाओगे. अरे भाई यहाँ पे क्या करना होगा, ये तो सिर्फ एक बाइनरी डेटा स्ट्रीम है. तो आपको पहले हॉफमैन कोडिंग को पूरा कंप्लीट करना है एंड फ्रॉम देयर बीट बाय बीट आप चेक कीजिए. ठीक है, अगर पहला बीट मिलता है तो आप कोड लिख दीजिए, नहीं तो एक के बाद एक बीट को आप अपेंड करते जाइए. सो आफ्टर दैट यू विल गेट योर कोड, आपके पास पूरा कोड आ जाएगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर हॉफमैन कोडिंग एंड नेक्स्ट वी मूव ऑन आवर अनदर. सर आगे वाला क्वेश्चन तो दिया हुआ रहेगा ना सर.
हाँ आगे सिर्फ वाला यही एग्जांपल नहीं। में लिखा हुआ रहेगा कि 0 1 0 तो 1 आप 0 1। आप कैसे सॉल्यूशन करोगे इफ़ यू डोंट हैव दिस प्रोबेबिलिटी? अगर आपको ये प्रोबेबिलिटी नहीं दिया जाएगा, यही तो मेन है प्रोबेबिलिटी एंड उसके अकॉर्डिंग जो सिंबल है, माने कौन सा सिंबल या कौन सा पिक्सल इंटेंसिटी के अगेंस्ट में आपको प्रोबेबिलिटी दिया जा रहा है, दिस इज द मेन। इसके अंदर देखिए ए ही दो पार्ट मेन है। ए पार्ट अगर रहेगा आप इजीली हॉफमैन कोडिंग को कर सकते हो, राइट? तो ए पार्ट आपको दिया ही क्वेश्चन जाएगा। में पीछे वाला भी रहेगा। हाँ एकदम, ए पार्ट आपको दिया जाएगा। मान लीजिए ए पार्ट देने के बाद हॉफमैन कोडिंग का आपको सिंबल और प्रोबेबिलिटी आपको प्रोवाइड किया गया है, तो वहाँ से आपको बोला गया है आप ए लेवरेज ये सब कुछ मत कीजिए, आपको डायरेक्टली ए भी दिया जा सकता है लाइक दिस। तो ए डेटा जब सेंड होगा इसका अकॉर्डिंग कोड क्या होगा, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मुझे तो हर तरह का प्रिपरेशन लेना चाहिए ना, राइट? तो और बताइए किसी को और कोई डाउट है तो। ओके तो मेरे ख्याल से हॉफमैन कोडिंग पूरा अच्छे से क्लियर हो गया है। एंड इसका यस स्मिता, स्मिता सॉरी टू से आपका माने कोई आवाज़ हम तो नहीं सुन पा रहे, बाकी कोई सुन पा रहा है क्या? अगर किसी को सुनाई दे रहा है तो बोलिए। हाँ सर बोल रहे कि सिंबल जो A2 A6 A1 जो है ना, हाँ, वो कैसे लेंगे सर? मतलब ये तो आपको दिया जाएगा। अच्छा ये पहले से रहेगा? आपको तो बार बार बोल है, ये जो दो कॉलम है ना, जैसे सिंबल और प्रोबेबिलिटी कोड जो है, प्रोबेबिलिटी जो है अप टू दिस, ये वाला आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई कोई केस में क्या दिखा गया है, यहाँ पे सिंबल छोड़ के ना यहाँ पे आपको फिक्स्ड इंटेंसिटी वैल्यू आपको दिया जाएगा। जैसे हम लोग पहले देखे थे R35 R65 R187, ठीक है, मतलब सिम्बेंस नहीं है बट वहाँ पे कुछ फिक्स्ड पिक्सल इंटेंसिटीज है, उसका प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी अगर नहीं आपके पास रहेगा तो आप कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। और जो प्रोबेबिलिटी आपको दिया जाएगा वो किसका रेस्पेक्ट में वो प्रोबेबिलिटी है, किसका प्रोबेबिलिटी है? मतलब हम लोग क्या देखते हैं, एक इमेज के अंदर जितना भी डिफरेंट इंटेंसिटी का पिक्सल है, जब हम लोग उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या है, कितने बार वो उसके अंदर अपीयर हो रहा है, ऑकरेंस टाइम, और आप कितने टाइम्स वो पिक्सल उस इमेज के अंदर बार बार आ रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी, उसका परसेंटेज जो है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इफ यू डोंट हैव दैट पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी कॉलम, आप तो इसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू द हॉफमैन कोडिंग आपका मिनिमम जो लिस्ट वैल्यू, जो दो वैल्यू होगा, आपको दोनों को ऐड करके नेक्स्ट स्टेप में जाना होगा। मतलब यहाँ पे जो सोर्स रिडक्शन हुआ है ना 1 2 3 4 में, ये सारा प्रोसेस आप कैसे करोगे इफ़ यू डोंट नो दिस प्रोबेबिलिटी? ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको दिया जाएगा। हो सकता है नॉर्मली आपको एल एवरेज या रिडंडेंसी, रिलेटिव रिडंडेंसी या कॉम्प्रेशन रेशियो आपको नहीं निकालने बोले, आपको बोल दिया जाएगा सपोज लाइक दिस, ऐसा कुछ मेरे पास बीट स्ट्रीम है, इसको आप यूजिंग हॉफमैन कोडिंग आप इसका कोड क्या होगा, तब जाके आपको इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना होगा। सर एक ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को असाइनमेंट में दे देंगे, प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। ओके तो इसके बाद देखिए हॉफमैन कोडिंग के बाद कोई असाइनमेंट नहीं ना दिए हैं आप? असाइनमेंट नहीं दिए अभी भी। हाँ सर, एक भी असाइनमेंट अभी आप नहीं ना दिए हैं ना, वो स्मिता सोच रहे मेरा छूट तो नहीं गया ना। नहीं नहीं स्मिता, अभी भी नहीं दिए असाइनमेंट, आप लोग को अभी भी नहीं दिया गया है, दे देंगे। ओके तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट, आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों का, तो ये नेक्स्ट क्लास है ऑलरेडी, ठीक है? नेक्स्ट और हम सर पूछ रहे थे ना कि सर, हाँ बोलिए। सर बोल रहे कि 5th सेमेस्टर का रिजल्ट तो मिल गया है, तो हम लोग को सबमिट करना है VLSI लैब, हम लिख लिए हैं। एक बार HOD सर से पूछ लेंगे, आप लोग एक बार सबमिट करके देखिए, ठीक है? क्योंकि अचानक से बोलेगा आप लोगों को VLSI का लैब चाहिए, तो अगर कोई प्रिपरेशन मैंने आप लोग अगर लिख चुके हो तो एक बार सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है? और आप तो लोग सर लिंक मिलेगा तब ना? आप लोग एक काम कीजिएगा, वो जो इमेज प्रोसेसिंग ग्रुप है ना, ठीक है,
अच्छा ठीक है, आप लोग को बाद में बोल देंगे, हम एक बार एचओडी सर से बात कर लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है, सर, उसके ओके बाद सर। कोई ग्रुप में आप लोग भेज दीजिएगा आपके पास जो पीडीएफ है, तो एक डॉक्यूमेंट रह जाएगा हम लोग के पास भी। ओके, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इसको हम आज सिर्फ एक बार डायरेक्ट बोल दे रहे हैं, दैट इज़ नथिंग बट कॉल एरिथमेटिक कोडिंग। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोडिंग है, एरिथमेटिक कोडिंग, जो आपका डेटा कॉम्प्रेशन में यूज़ किया जाता है। एंड द थिंग इज़ दैट हम लोग जो कॉम्प्रेशन, जो हम लोग इमेज कॉम्प्रेशन जो मेथड हम लोग देखते हैं, उसमें दो तरह का कॉम्प्रेशन होता है। एक होता है आपका लॉसी, एक होता है आपका लॉसलेस। क्या होता है? एक होता है आपका लॉसी, ठीक है, क्योंकि जब आप रिडंडेंट डेटा को आप निकाल रहे हो, दैट मीन्स इमेज का क्लैरिटी कुछ ना कुछ तो कम हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे लॉसी इमेज। मैक्सिमम केस में यही होता है। और एक कॉम्प्रेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉसलेस। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉसलेस। तो ये जो एरिथमेटिक कोडिंग है ना, इसको आप लॉसलेस के अंदर आप डाल सकते हो। ठीक है, आई थिंक। तो ये जो एरिथमेटिक कोडिंग है, इस कॉम्प्रेशन में बहुत ही कुछ डिफरेंट तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। आपको क्या दिया जाएगा? एक बेसिक्स आपको बोल दे रहे हैं यहाँ से। आपको यहाँ पे जस्ट लाइक जो हम लोग हॉफमैन कोडिंग में था, आपको यहाँ पे सोर्स सिंबल या डिफरेंट पिक्सल इंटेंसिटी आपको दिया जाएगा, एंड उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी भी आपके पास रहेगा। बट यहाँ पे एक्स्ट्रा जो चीज़ रहेगा, दैट इज़ नथिंग बट कॉल्ड इनिशियल सब इंटरवल। ठीक है, मतलब ये जो A1 है ना, इसको आप कैसे देखोगे? इसका दो लिमिट होता है। ओके, दैट मीन्स कुछ रेंज होगा, स्टार्टिंग होगा 0.0 से जाएगा 0.2 से। मतलब इसका लोअर लिमिट, हम लोग जो इंटीग्रेशन करते थे ना, उसका लोअर लिमिट अपर लिमिट होता था। जस्ट लाइक दैट किसी भी चीज़ का आप जब रेंज, उसका जब आप रेंज बोल के डिफाइन करोगे, सो दैट पर्टिकुलर रेंज हैज सम लोअर लिमिट और अपर लिमिट, है कि नहीं? जो आप रेंज बोलोगे इज इट मीन्स व्हाट, वो कहीं ना कहीं से वो स्टार्ट होगा एंड अप टू सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट जाने के बाद आप वो जो पॉइंट होगा वहां पे वो स्टॉप हो जाएगा। दैट मीन्स इट हैज सम लोअर लिमिट, इट हैज सम हायर लिमिट। तो रेंज में ऑलवेज एक लोअर लिमिट हायर लिमिट रहता है। तो A1 जो है ना, तो A1 सिंबल पे हम क्या बोल रहे हैं? उसका एक लोअर लिमिट है, दैट इज डिफाइंड है 0.0 एंड इट हैज दैट हायर लिमिट व्हिच इज नथिंग बट रिटन एज 0.2। सेम टू सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर योर A2, A3 एंड A4। इफ यू टॉक अबाउट A4, तो A4 का आपका लोअर लिमिट क्या होगा? 0.8 एंड 1.0, लाइक दिस। ऐसे करके आपके पास हर एक सिंबल या हर एक जो पिक्सल इंटेंसिटी है, उसका कुछ क्या दिया जाएगा? उसका आपका इनिशियल या लोअर लिमिट और कुछ हायर लिमिट आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ना हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कैलकुलेशन करेंगे लाइक दिस। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन होगा आपका, माने जितना भी सिंबल्स रहेगा अप टू दिस A1, A2, A3, A4, जो भी डेटा आपको दिया जाएगा सेंड करने के लिए, यू हैव टू मेक ए सीक्वेंस लाइक दिस। ऐसे करके आपको सीक्वेंस करना होगा। ठीक है, तो चलिए, एक्चुअली आज टाइम ओवर हो गया है। यू हैव द नेक्स्ट क्लास। A3 2 बार है सर। हाँ, दो, क्योंकि डेटा आपको दिया जाएगा जो सेंड करने के लिए। देखिए, इस डेटा को आपको सेंड करना होगा, ये डेटा आपको दिया गया है, समझ में आ रहा है? तो इसी डेटा का अकॉर्डिंग यहाँ पे सीक्वेंस किया, माने हम लोग अरेंज किए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करेंगे। तो चलिए, टुडे अप टू दिस। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर।